गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो आज के हमारे इस व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो वैसे मैं सुबह 6:30 बजे के आसपास उठ गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया, फिर चाय पिया, क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है सुबह उठते ही चाय पीने की। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन है मेरे साथी जिनको सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पूजा 9:30 बजे कंपनी जाएगी और 10:30 बजे से मेरी क्लास है। तो अब हमें खाना बनाने का काम करना है। और आज हमने शिफ्ट बदल दी। पहले हर का काम अलग अलग होता था, जैसा मेरा सब्ज़ी बनाने का पहले भी था, आज भी मेरा सब्ज़ी बनाने का है। पहले नितेश का आटा लगाने का था, पूजा का रोटी बनाने का था। अब काम बदल लिया इन दोनों ने। अब पूजा आटा लगाती है और नितेश रोटी बनाता है। तो आज बहुत लंबे टाइम बाद नितेश रोटी बना रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि नितेश किस तरीके से रोटी बना रहा है। यहाँ पर ये नितेश रोटी बना रहा है। देखो तवा बिल्कुल खाली है। अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं है इतना। वैसे रोटी बिल्कुल गोल है और बिल्कुल ठीक रोटी बना रहा है। ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बिल्कुल गोल है देखो। और बिल्कुल ज़्यादा जली हुई भी नहीं है। तो ये स्ट्रगल है। फिर इसके बाद ये भी कॉलेज जाएगा। और ये आज मैं सब्ज़ी बनाने वाला हूँ। सब्ज़ी के दो ऑप्शन है आज हमारे पास, या तो घिया बनाने का ऑप्शन है या फिर गोभी बनाने का ऑप्शन है। तो शायद घिया जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं आज घिया की सब्ज़ी बना लेता हूँ। और हमारे नाश्ते के लिए यहाँ पर ये चने, सोयाबीन और मूंगफली ये भीगे हुए हैं। अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया। तो अब नितेश रोटी बना लेता है, मैं सब्ज़ी बना लेता हूँ। उसके बाद हम इनको थोड़ा फ्राई करके फिर नाश्ता करेंगे। देखो कितनी फास्ट तरीके से रोटी को गोल कर रहा है। ये पूजा बर्तन धो के लेके आई है। देखो कितने से बर्तन धो के लेके आई। वैसे ये इसका नाइट में ही काम फिक्स हो गया था हमारा कि इसका बर्तन धोने का काम, इसलिए इसने सभी के सभी बर्तन नाइट में धो के रख दिए थे। कंपनी जाने से पहले इसने ये नितेश की चाय थी उसको फैला दिया इसने अपने पाँव से। अब इसको साफ़ करके जा रही है। और अब मैं इसको कंपनी छोड़ कर आऊँगा। तो मैं पूजा को कंपनी छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में हम आज वाला सफ़र मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा खतरनाक सफ़र रहा है। तो देखो कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी हमें पता नहीं होता। अब भी ताऊ जी का फ़ोन आया था घर से, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। तो अब मेरे को डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ से उनके लिए मैं टैबलेट लूँगा। उसके बाद मेरा एक दोस्त है राहुल, जो एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ है। तो वो मेरे को सिंधी कैंप मिलेगा, उसको मैं वो दवाइयाँ देकर और फिर वापस आऊँगा। ताऊ जी के 2-3 दवाइयाँ चल रही थी अलग अलग। 2-3 बीमारियाँ हो रही हैं, जैसे उनके एक तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, इसके अलावा उनके कार्डियो की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है। तो ऐसे 2-3 बीमारियों की दवाइयाँ चल रही थी उनकी। लेकिन अचानक आज कल से उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो अभी मेरे पास फ़ोन आया था कि तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, दवाई भिजवा किसी से। फिर मेरे को पता चला कि राहुल आया हुआ है यहाँ पर। तो अब मैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास जाऊँगा, फिर वहाँ से दवाइयाँ लूँगा, फिर 35 किलोमीटर दूर सिंधी कैंप जाऊँगा, वहाँ पर राहुल को वो दवाइयाँ देकर और फिर वापस आऊँगा। तो ऐसे कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं और ये इमरजेंसी केस होते हैं जहाँ पर हमें करना ही होता है काम, जिसमें हम किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं कर सकते। तो अब मैं वहाँ डॉक्टर के पास जाता हूँ और फिर आगे की जो भी हालात रहते हैं वो हम आपको बताते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैं अब डॉक्टर रजत भार्गव के पहुंच चुका हूं। यहाँ बेसमेंट में देखता है वो। अब हम यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करके और फिर ऊपर यहाँ पर ये मेडिकल है, यहाँ से दवाइयाँ लेने वाले हैं। तो हमने डॉक्टर रजत भार्गव से दवाइयाँ ले ली। और अभी फ़ोन आया है कि एक यहाँ से
17-18 किलोमीटर दूर है डॉक्टर CM शर्मा, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है। तो उनके पास जाना है और वहाँ से भी दवाइयाँ लेके जानी है, क्योंकि उनके कार्डियो की दवाइयाँ चल रही हैं। और अब मेरे पास टोटल टाइम बचा हुआ है 45 मिनट। 45 मिनट में मेरे को डॉक्टर CM शर्मा के पास भी जाना है और फिर वहाँ से दवाइयाँ लेकर और फिर सिंधी कैंप जाना है। तो देखो कितनी क्या सिचुएशन चलती रहती हैं। तो अब हम जल्दी से पहुँचते हैं डॉक्टर CM शर्मा के, फिर वहाँ से दवाई लेकर फिर सिंधी कैंप पहुँचते हैं। अब हमने यहाँ से दवाइयाँ ले ली, जस्ट पीछे मेडिकल है। तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से सिंधी कैंप निकलने वाला हूँ और फिर वहाँ पर राहुल को दवाइयाँ देनी है। तो ये मैंने टैबलेट ले ली है। इसमें 2 डॉक्टरों की दवाइयाँ हैं, एक तो है रजत भार्गव की और इसके अलावा है डॉक्टर SM शर्मा की। तो इस तरीके से ये मैंने 2 डॉक्टरों की दवाइयाँ ले ली और अब एक थायराइड की लेनी है और फिर राहुल को देना है। तो दोस्तों, आखिरकार मैं सिंधी कैंप पहुंच चुका हूं। अगले 5-7 मिनट में राहुल यहां पहुंचने वाला है और उसके बाद मैं राहुल को दवाइयां दे दूंगा, दवाइयां घर पर पहुंच जाएंगी। आज का जो ये सफ़र था, इसमें मैंने एक बात नोट की और आपने भी नोट किया होगा, इससे पहले भी मैंने नोट किया है। जिस दिन हमें ज़्यादा जल्दी होती है ना, उस दिन ज़्यादा लेट हो जाता है। आज आपको पता है, स्टार्टिंग से मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो आज मेरे को ऐसी ऐसी जगह पर रास्ते में ट्रैफिक मिला है जहाँ पर मैंने आज तक कभी जाम नहीं देखा। वहाँ पर जाम, मतलब मेन पुलिया के ऊपर जाम लगा हुआ है। जैसे रूम से निकला था, थोड़ी आगे चला था, एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से लंबा सारा ट्रैफिक लगा हुआ था। उसके बाद जैसे रजत भार्गव के पहुंचा, तुरंत ताऊ जी ने फ़ोन कर दिया कि SM शर्मा की भी दवाई लेके आनी है। फिर मतलब पहले टाइम कम था, फिर दिक्कत हो गई। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा और फिर से ट्रैफिक मिल गया। तो मेरे को जल्दी थी और दूसरी साइड लेट होता जा रहा था। इसके अलावा जो आज का सफ़र था ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक सफ़र था। पिछले 2 साल से मैं रेगुलर जयपुर में बाइक चला रहा हूँ, आज तक कभी भी मेरा चालान नहीं कटा, लेकिन आज मेरा 500 रुपये का चालान कट गया। बहुत बड़ा दुख हो रहा है। वैसे गलती थी मेरी कि जैसे ही बत्ती रेड हुई उसी टाइम में निकला और थोड़ा आगे चलते पुलिस वालों ने पकड़ लिया मेरे को और 500 रुपये का चालान बना दिया। बाकी मेरा आज तक कभी किसी तरीके का कोई चालान नहीं बना। ऑलवेज मैं हेलमेट लेकर चलता हूँ, आपको पता होगा, देखिए ये मेरा हेलमेट है और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सारे के सारे हैं, गाड़ी के कागज़, लाइसेंस, RC वगैरह सब कुछ। कभी मैं बत्ती की मिस्टेक नहीं करता, लेकिन आज मैं जल्दी में था, तो जल्दी में था इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया और जैसे बत्ती रेड हुई उसी टाइम में निकल गया और ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया। 5-10 मिनट वहाँ पर लग गई। तो मैं एक साइड जल्दी कर रहा था, दूसरी साइड धीरे धीरे लेट होता जा रहा था, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर टाइम पर पहुँच गया जैसे तैसे करके। और अब मैं राहुल को दवाइयाँ दूंगा, दवाइयाँ घर पर पहुँच जाएंगी। और आप सभी विशेष करना कि ताऊ जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, ज़्यादा एज भी नहीं है, ओनली 45 साल के हैं, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। उनके 2-3 डॉक्टरों की दवाइयाँ चल रही हैं। तो आप सभी विशेष करना कि उनकी जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, और इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो, साथ बने रहो। लाइफ में कुछ बड़ा करने का है, आप सभी का साथ रहा तो ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लव यू मेरे प्यारे साथ।